नमस्कार दोस्तों, आपने देखना स्टार्ट कर दिया है leaddelhi.com। और आज इस कोरोना के चलते बड़ी बहस, कोरोना के चलते प्रकृति के द्वारा भगवान का क्या संदेश है। और इस बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय भाई जी, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। सीधा चलते हैं अजय भाई जी के पास अपनी प्रतिक्रिया के लिए। जी 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 गुरु जी। जी जी नमस्कार जी जैन साहब। नमस्कार जी। सबसे हमारे पहले साथ जुड़ मैं गए हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं गिरिजाशंकर शर्मा जी, जो ज्योतिषाचार्य हैं और इनके जो शिष्य हैं पूरे विश्व में कायम है। और आपका leaddelhi.com स्वागत करता है। जी अजय भाई जी, आप अपनी बात रखिए। जी सबसे पहले मैं लीड दिल्ली के माध्यम से जो भी इसके दर्शक हैं सबके प्रति कामना करता हूं कि सब लोग स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। ये समय की प्रथम प्राथमिकता है कि आज हम सब इस कोरोना काल में भी एक दूसरे के प्रति सोशल डिस्टेंसिंग तो रखें, पर जो प्रकृति हमारी कहती है कि भाई जियो और जीने दो, जो भगवान जी महावीर ने कहा, जी उसके प्रति अपने रिलेशन के अंदर डिस्टेंसिंग ना लेके आए, प्रेम में डिस्टेंसिंग ना लेके आए, सोशल डिस्टेंसिंग करें, पर रिलेशनशिप की डिस्टेंसिंग ना हो। ये प्रकृति के नियम को हमको समझना होगा। सबसे पहले प्रतिक्रिया इस बात के लिए ले लेते हैं। आपने अपना एक प्रतिष्ठान बनाया है। आपने, जैसे कि मैं कई बार देखता हूँ, आप बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में गए हैं। उसकी चर्चा करते हुए उसके बाद संदेश लेंगे कि भगवान क्या कहना चाहते हैं, एक कम शब्दों में अपनी बात करते हुए। जी भगवत कृपा से हम लोगों ने दिल्ली के जीटी कनाल रोड पर राष्ट्र मंदिर विश्व रामायण आश्रम स्थापित किया है। और जैसा कि लोगों ने अब तक बताया है, ये वर्ल्ड का पहला भारत माता का प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है। ये जी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है, और जहां पर पिछले 13 अप्रैल से लगातार 24 घंटे 365 दिन अखंड रामायण पाठ चल रहा है। और नित्य यज्ञ होता है वहां पर। विद्यार्थी और साधु सेवा पिछले साल से लगातार सीता रसोई के द्वारा अतिथि साधु सेवा का भंडारा निरंतर चल रहा है। और जिस जी प्रकार से आप इंडिया गेट पे अमर जवान ज्योति देखते हैं, जी तो जी हमने उसी प्रकार से राष्ट्र और धर्म के समन्वय को देख रखते हुए अमर जवान ज्योति उस आश्रम के अंदर बनाई है। और आज मैं दर्शकों को, आज महाराणा प्रताप जन्मोत्सव है। इस देश के वो वीर, वो महान भारत माता के सपूत, जिन्होंने अपनी अमिट छाप पूरे विश्व के अंदर अपने पराक्रम द्वारा स्थापित की, आज उनका भी जन्मोत्सव है। इसलिए लीड दिल्ली के दर्शकों को आज उस महापुरुष के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को शुभकामनाएं हैं। गुरु जी, आप एक जो मेनली हमारे डिबेट का आज टॉपिक है, भगवान क्या संदेश दे रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं इस कोरोना के चलते। जी देखिए, इंसान जब अपनी मर्यादाएं तोड़कर प्रकृति से छेड़छाड़ करता है तो उसके रिजल्ट भी आते हैं। जी जैसा कि आज हम लोग देख रहे हैं, प्रकृति के अपने नियम हैं, और जो लोग प्रकृति के अनुसार चलते हैं वो जीते हैं। मैं एक छोटा सा प्रसंग कहूं। कुछ शिष्य अपने गुरु के साथ जा रहे थे, और मार्ग में उन्होंने एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ देखा। गुरु ने कहा कि बड़ा पेड़ गिर गया है। शिष्यों ने कहा रात को आंधी आई थी इसलिए गिर गया। तो गुरु ने कहा आप देखें, सारे पेड़ नहीं गिरे, जो अपनी प्रकृति से अलग हो गए, जिनके संस्कारों की जड़ें कमजोर हो गई, केवल वो ही गिरे। तो वास्तव में हमारे धर्म में, सनातन संस्कृति में आप देखेंगे तो प्रकृति को परमात्मा माना गया है। हमारे यहाँ पर 5 देवता प्राकृतिक रूप से रोज आते हैं। सूर्य जी देवता, चंद्रमा देवता, पवन देवता, जल देवता, भूमि देवता, ये तो प्रत्यक्ष है। अब हमने अत्यंत भूमि का दोहन प्रारंभ कर दिया। आज आप देखें कि यूरिया से जितनी खेती होती है उसके स्वास्थ्य पर क्या दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ा रिसर्च की बात है। साथ में पॉल्यूशन आप देखते हैं, इसका कितना खामियाजा भुगतना पड़ा। उसके बाद बड़े बड़े देश जो प्रकृति के साथ खेलते हैं, ये वायरस बनाए जा रहे हैं लैबों के अंदर। ऐसा सूचना आती है कि तो ये विशेष बात है कि हमें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। तो उस मर्यादा में रहेंगे तो हम सब लोग जी पाएंगे और अच्छे से जी पाएंगे। इसलिए मैं प्रकृति के
विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, प्राकृतिक के नियमों को हमें मानना चाहिए, उसे जानना चाहिए। तो जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि चारों तरफ ना तो पॉल्यूशन है, ना और बहुत सारी चीजें रिवाइव कर रही हैं। ऐसे बहुत सारे अभी आप देखें कालीकट के अंदर बड़ी बड़ी सरकारें नहीं कर पाई थी, वो इस कोरोना ने प्रकृति के साथ कर दिया। आप देख पा रहे हैं गंगा बिल्कुल साफ हो गई है, यमुना का पानी निर्मल होकर बह रहा है, चिड़ियों की आवाज जहां हमें खत्म हो गई थी वो अब बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही है। यदि दिल्ली की सड़कों पर हम घूमते हैं, चहकाने की आवाज क्लियर सुनाई दे रही है। जी जी, अभी जैसे हम आश्रम पे रहते हैं तो इस समय आप सुबह दिल्ली से अलीपुर क्षेत्र है, मोर के चहचाने से लेकर गोरैया तक, हाँ जी बिल्कुल। और आजकल अगर आप दिल्ली की सड़कों पे भी जाएं तो बीच में जो बैरिकेड्स होते हैं, डिवाइडर होते हैं, उस पे जो पौधे लगे हुए थे वो पूर्ण रूप से खिल चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। नहीं तो पॉल्यूशन के दुष्प्रभाव से वो बढ़ते ही नहीं थे। पर इसकी कीमत कितनी बड़ी देनी पड़ रही है, आप ये भी देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गिरिजा शंकर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद डिस्कनेक्टिंग है, कोई बात नहीं, दोबारा से कनेक्ट करेंगे। एक बड़ी बात इसी बात के लिए आती है कि मान लेते हैं कोरोना के चलते देश की इकोनॉमी बहुत खराब है, लेकिन एक बड़ी बात जो ओजोन लेयर थी, जिसके लिए एक बहुत दिनों से बात कही जा रही थी कि शायद ये ठीक नहीं हो पाएगी। गिरिजा शंकर जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है गुरु जी? हाँ गुरु जी, आप जी, आज का एक बड़ी बहस कि इस कोरोना के चलते प्रकृति क्या संदेश हमें देना चाहती है, आपकी प्रतिक्रिया गुरु जी? देखिए जैन साहब, पहले तो मैं अजय भाई जी को प्रणाम करना चाहता हूँ, वो भी हमारे बहुत अच्छे विद्वान हैं। और आप जो कर रहे हो बहुत एक अच्छी सोच के साथ आपने जो बीड़ा उठाया है, उसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब हम किसी के विरुद्ध चलने लगते हैं इस जीवन में, और जब किसी चीज की अति हो जाती है किसी के प्रति, तो उसका जो स्वरूप है वो बदल जाता है जीवन में। ऐसे ही तो वो देव शब्द आया देने से, जो निस्वार्थ हमें देता है उसे देव कहते हैं जी। और देवता और प्रकृति एक ही बात है, क्योंकि प्रकृति किससे बनी और हम किससे बने, वो एक ही चीज है, पंचधातु और पंच तत्व। जो पंच तत्व से हम बने और उन्हीं का ही अहित होने लगा, मतलब मनुष्यों ने अति कर दी, इतनी अति कर दी कि जिसके कारण प्रकृति को कोरोना के रूप में ब्रह्मास्त्र छोड़ना पड़ा। अब ब्रह्मास्त्र तो उन्होंने छोड़ दिया। अब जिसने ब्रह्मास्त्र को प्रणाम करके घर में बैठ गए वो विजय की प्राप्ति कर गए, और जब वो मैदान में युद्ध करने चले गए उस ब्रह्मास्त्र से, वो हार के मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं जी। क्यों? ब्रह्मास्त्र का तो तोड़ नहीं है ना। तो हम ये कहेंगे कि भगवान का ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र आपने नाम दिया, ये भगवान का ब्रह्मास्त्र है या प्रकृति का ब्रह्मास्त्र है? भगवान और प्रकृति एक ही बात है। मैंने भी कहा ना, देव शब्द देने से, सूर्य भाई हमें अग्नि देता है। अच्छा, इस ब्रह्मास्त्र की आकांक्षा मतलब आशंका नहीं लगा पा रहे कि बहुत सी बार आशंका उठ रही है कि बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडितों ने कभी नहीं बताया कि इस तरह की महामारी पूरे विश्व में देखने को मिलेगी। तो आपने जैसे कि नाम लिया कि ब्रह्मास्त्र आ गया और प्रकृति ने वो छोड़ दिया, तो इसका अंदेशा या आशंका क्यों नहीं हो पाई समय रहते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बताया। देखो, हमारे यहाँ पंचांग छपते हैं, हजारों पंचांग छपते हैं भारतवर्ष में। जी जी। अब उसमें मुख्यतः विश्व विजय पंचांग है और कई पंचांग हैं, उन्होंने बाकायदा गणना की हुई है और लिखा हुआ है, लेकिन उसको अध्ययन करने वाले बहुत, पंचांग तो बहुत सब लोग खरीद लेते हैं, हजारों लोग खरीदते हैं, खरीद के रख लिया, तिथि देख ली, वार नक्षत्र कर्ण योग देख लिया, विवाह इत्यादि के बारे में बता दिया। लेकिन पूरा पंचांग तरीके से पढ़ा जाए, हर पृष्ठ पे गणना दी हुई है ग्रहों की, कौन सा ग्रह अस्त होगा, कब वक्री होगा, कब मार्गी होगा, फिर उनकी गणना के अनुसार सब कुछ दिया हुआ है। तो वहां पहले ही लिख दिया गया है कि ऐसी घोर विपदाएं आएंगी, ऐसा भयंकर रूप देखने को आएगा, और ऐसा वेदों में भी पहले लिखा हुआ है। और कई जगह लोगों ने हमें
और व्हाट्सएप पे भेजे भी हैं कि रामायण में देखो ये पृष्ठ पे ये आया है, ऐसा वहां आया है, तो गणना देखने को मिलती है। और उसका एक उदाहरण मैं बता दूं, इन सबसे प्रेरित होकर आज अमेरिका भी वेद मंत्रों का उच्चारण अपने यहाँ करवा रहा है। जी जी, ये सुनने में आ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, आप देखिए ना। और मेरे बहुत से लोग मित्र हैं बाहर, अजय भाई जी भी बाहर बहुत जाते रहते हैं और बहुत उनका भी सत्संग है बाहर, मेरा भी काफी सत्संग बाहर विदेशों में, मेरी रोज बात होती रहती है लोगों से। सब एक ही बात कह रहे हैं कि अब हम केवल भगवान के भरोसे हैं। अब हम क्या हैं? तो जो भगवान के मतलब प्रकृति के भरोसे हो गया, प्रकृति के भरोसे रह गया, वो विजय प्राप्त कर लेगा। देखो किसी चीज की भी एक आयु होती है, इसकी भी एक आयु है, कोरोना की भी। कोई संसार में ऐसा नहीं इसकी मृत्यु नहीं होती। डॉक्टर आचार्य डॉक्टर राज जी हैं, हाँ राजेश ओझा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और आपसे भी प्रतिक्रिया लेके गुरुजी थोड़ा लेट हुआ कि इस कोरोना के चलते इस प्रकृति का क्या संदेश है, क्या कहना चाहती है, क्योंकि प्रकृति और भगवान तो एक ही संज्ञा गुरुजी ने दे दी है, बताया जा रहा है प्रकृति और भगवान एक ही है। राजेश जी आप अपनी प्रतिक्रिया दें, उसके बाद मैं आगे शब्द रखूंगा जी। जय माता दी। जय माता दी जी। देखिए जो कोरोना है, ये कोरोना एक वैश्विक महामारी है। और ग्रहों की अगर मैं बात करूं, जब गुरु और शनि केतु 3 ग्रहों का युक्ति होती है, तो हमारी इस धरा पर एक महामारी का प्रकोप होता है। और 5 नवंबर 2019 को इनका आगमन हुआ है। उसके बाद 26 दिसंबर 2012 को सूर्य ग्रहण पड़ता है। 29 दिसंबर को 2 ग्रह और इनसे मिल जाते हैं। तो वर्तमान समय में ये जो वैश्विक महामारी है, इसको प्राकृतिक आपदा ही कहेंगे, क्योंकि यदि ये बीमारी होती तो अब तक इसका कोई न कोई सोल्यूशन होता, परंतु प्राकृतिक आपदा होने के कारण मैं यहाँ थोड़ा सा रोकना चाहूंगा कि आपने एक बीमारी को प्राकृतिक आपदा दिया। बहुत सारी बीमारी ऐसी हैं जो विश्व में है, कायम है, और उसका कोई भी सॉल्यूशन अभी तक नहीं है। HIV एड्स है, कैंसर है, ये वो बीमारियां हैं। कई बार हमसे पूछा जाता है कि अब कोरोना का क्या होगा। हम नहीं बता सकते, हम क्या पूरा विश्व नहीं बता सकता कि कोरोना का क्या होगा। और शायद आने वाला समय हमें आदत डालनी होगी इस कोरोना के साथ जीने की। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि ग्रहों की चाल थी और उसके चलते ये प्राकृतिक आपदा पूरे विश्व में आई है। अभी इसी बात पर चर्चा हो रही थी। मैंने पूछा क्या ज्योतिष या हमारा गणित, जो हम ज्योतिष आचार्य बहुत सारे हैं, वो इसकी आकांक्षा जो कहते हैं आशंका, वो एक अनुमान कहें या गणना कहें, वो क्यों नहीं लगा पाए? देखिए ज्योतिष देश काल परिस्थिति है। ज्योतिष देश काल परिस्थिति है। हमने 26 दिसंबर 2019 का जब ग्रहण पड़ा था, तो मैं हरियाणा न्यूज पे था और हमने बताया था कि 2020 जब जब बीसा आएगा और हमारे देश में अनेकों प्रकार की आपदाएं आएंगी, और जब गुरु केतु शनि बुध मंगल गुरु जब गुरु नीच अवस्था में आएगा, उस अवस्था में हमारे देश काल में हमारे भूखंड पर अनेकों प्रकार की आपदाएं आएंगी। और ये आपदाएं जो ज्योतिषी होते हैं वो देश काल परिस्थिति के अनुकूल गणना करते हैं, कि संभावनात्मक बातें करते हैं, एक्यूरेसी नहीं करते हैं। सबसे समस्या है कि हमें गणित में एक्यूरेसी होना चाहिए, एक निर्णय होना चाहिए कि ये ग्रह है, इसका ये फल है। आशंका थी पूरे विश्व को कि ऐसा कुछ होगा। हाँ, क्योंकि जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो सूर्य ग्रहण के 40 दिन और 80 दिन पूर्व प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, ये सिद्ध है। परंतु ज्योतिष तो सत्य है, ज्योतिष कर्ता जो है वो कितना फलित है, कितना उनका गणित मजबूत है, ये थोड़ा सा देखने की बात आती है। अजय भाई जी के पास चलते हैं। गुरुजी, जैसे कि बहुत सारी बातें हुई, मैं भी आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि यदि कोई
आशंका हो जाती, क्या हमें हल्का सा भी अंदेशा हो जाता कि ऐसी एक वैश्विक महामारी या प्राकृतिक आपदा, जैसे कि अलग अलग संज्ञा दी जा रही हैं, आने वाले हैं, तो कुछ तो तैयारी देश करता। दूसरी बात पे रखना चाहूंगा कि दूसरी बात में एक बार मैं बोल देता हूं, केवल और केवल भारतवर्ष में ही ज्योतिष और प्रकृति को देवता का नाम दिया गया। ये महामारी, यह प्राकृतिक आपदा पूरे विश्व में है। हमारे भारतवर्ष में ही कहते हैं ना, भारतवर्ष एक बहुत छोटा सा पूरे पूरे ब्रह्मांड कहें या कहें पूरी पृथ्वी पे एक छोटा सा अंश है, और यहाँ पे ज्योतिषाचार्य भी हैं, ज्योतिष भी है, गणितज्ञ हैं और बहुत सारे देवता हैं। प्रकृति को देवता की संज्ञा भी दी गई। तो जो महामारी है ये तो वैश्विक है, प्राकृतिक आपदा कहें ये तो वैश्विक है। तो हम इस छोटे से अंश से पूरे विश्व में जो ये कहर बरपा रही है, किस तरीके से देखते हैं? ऑनलाइन वो चल रही है ना। देखिए, मैं एक निवेदन करूं, जिस स्थान पर जितना जितना ज्ञान है जी, वो सब लोग अपने अपने ज्ञान के अनुसार गणना करते हैं। आज विज्ञान की हम बात कर रहे हैं, भारत में ज्ञान की बात होती है और ज्ञान प्रमुख है, विज्ञान उसके बाद आया। विज्ञान में रिसर्च जो होती है, जो हो चुका उसको हम देख रहे हैं। लगभग वर्ल्ड वाइड जो ये कोरोना रूपी वायरस है, जैसे आपने बोला कि पहले बहुत सारी और वायरस हैं या बहुत सारी बीमारी हैं, उनके साथ लोग जी रहे हैं। और आपने अभी ये भी कहा था कि मैं आने वाले समय में कोरोना के साथ कैसे जीना होगा ये सीखना होगा, है ना। एक विशेष बात यह है कि जो प्राकृतिक के नियम हैं उसके विरुद्ध जब चला जाता है तो आपदा आएंगी। पर अगर आप देखें, अभी ओझा जी ने कहा था कि जब बीसा आता है, ऐसे ही जब 100 साल पूर्व जो बीसा आया था तो स्पेनिश फ्लू आया था एक जी 1920 में, जिसका पूरे विश्व पर बहुत बड़ा असर पड़ा था। ठीक है। और लगभग जो ये कोरोना का प्रकोप है ये मार्च में प्रारंभ हो गया था और सभी लोग इसकी तैयारी करने लगे थे। और जहां तक सरकार है या बाकी जो कुछ है, सब लोगों ने तैयारी की थी। हम लोगों का नवरात्रे का सत्संग ऑस्ट्रेलिया में था 17 मार्च से, और 17 मार्च से लगभग 9 मार्च से ये गतिविधियां, फ्लाइट नहीं होगी, ऐसा चलने लगा था। मुझे अच्छी तरह याद है हम लोगों ने लगभग 12-13 मार्च में ये निर्णय लिया कि यात्रा कैंसिल कर देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के भी सूत्र और वहाँ के भी सूत्र सब चीजों को ऑनलाइन करने के लिए कह रहे थे। तो एक बात तो विशेष है कि समय बदल रहा है, परंतु ज्ञान का भी अपना और सनातन धर्म की विशेष बात है कि पूरे विश्व के अंदर सबसे प्राचीन है और सबसे सटीक है। जैसे ओझा जी ने कहा, गिरिजा शंकर जी ने कहा, ये विज्ञान बताने पर, ज्योतिषाचार्य के बताने पर निर्भर करता है कि कैसे बताते हैं। हर चीज पंचांग में पहले दी जा चुकी है, परंतु उसका प्रकोप कितना बड़ा होगा ये समय आने पे आंकलन होता है। फिलहाल आपका जो ये शो है, ये तो था पीछे की बात की हम अंदेशा नहीं लगा पाए, अब नहीं, सभी लोग अपना गणित लगा रहे हैं। अब क्या होगा? मैं सीधे तौर पे आगे की बात पूछता हूं। जैसे कि बताया जा रहा है कि भविष्य में झांकने की ताकत सभी ज्योतिषाचार्य रखते हैं और आज हमारे साथ काफी बड़े पंडित जुड़े हुए हैं। अब क्या होगा? सभी पूरा विश्व जानना चाहता है कि इस महामारी का प्रकोप भारतवर्ष पर कितना देखने को मिलेगा। देखिए, एक बात है कि हमारे साथ ज्योतिषाचार्य, पर मैं एक निवेदन करूंगा, जो चीज आई है वो जाएगी जरूर जी। अगर समस्या आई है तो जाएगी जरूर। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक अगर आप पढ़ेंगे द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जी, हमारा कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस जी। अगर प्रकृति नियम ये कहती है, जैसे आज हम परसों फौरन की रिसर्च पढ़ रहे थे वेद मंत्रों पर, जब हम मंत्र बोलते हैं तो उससे एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन पैदा होती है जो पूरे ब्रह्मांड तक असर डालती है। अब हम कोई मंत्र बोलते हैं, उसका अर्थ क्या है ये बहुत अलग बात है, उससे प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु अर्थ तो हम लोगों के लिए, परंतु उस मंत्र का एक वाइब्रेशन प्रभाव पूरे विश्व में पड़ता है।
और आप जैसा सोचते हैं आपका भविष्य और ब्रह्मांड वैसे बनने लगता है। तो इसके ऊपर बहुत सारी पुस्तकें भी हैं, जैसे द सीक्रेट है जो वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलर बुक है, उसमें आप जैसा सोचेंगे वैसा होता रहेगा। इस कोरोना के रूप में भारत के सब लोगों को इस प्रकृति के महामारी को समझने की जरूरत है, जिससे को अभी भी लोग ढंग से नहीं समझ रहे। इसका पालन करना, जैसे प्रकृति के नियम होते हैं, जब ज्वार भाटा आता है तो मछुआरों को पहले कहा जाता है कि समुद्र के पास नहीं जाना, तो वो नहीं जाते, तो उससे बच जाते हैं। तो ये भी समझ में ऐसा ही है कि हमको ललित सुलझ जी का एक कमेंट आया है, सोशल डिस्टेंस और प्रभु पर विश्वास यही इसकी दवाई है, मान लिया जाए गुरुजी? ये बिल्कुल मानना ही चाहिए, मानना ही नहीं चाहिए। अब तक जो लोग हम भजन कर रहे थे कि सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, तो अब तक भजन गाया है। अब ये समझ लो कि चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ हमारे सनातन गिरिजा सिंह जी के पास चलते हैं। गुरुजी, आप जो बात अभी गुरुजी ने कही, मैं भी बार बार कह रहा हूँ, क्या अब ऐसा ही होगा कि हमें आदत डालनी होगी, चाहे विधि रखे राम? देखिए जैन साहब भी कई प्रसंग अपने में किए, तो एक अजय भाई जी ने कई बार बताया, आचार्य जी, राजेश जी भी बोले। देखिए उन्होंने, राजेश जी ने बोला कि ग्रहण, सूर्य ग्रहण जब आया तो ये सब कुछ पैदा हुआ। देखिए सूर्य ग्रहण से ज्यादा इसमें चंद्र ग्रहण का विषय ज्यादा है। 31 पिछले साल 2019 में 3 ग्रहण पड़े, 2 चंद्र ग्रहण और 1 सूर्य ग्रहण पड़ा। जुलाई में चंद्र ग्रहण, अक्टूबर में चंद्र ग्रहण, फिर सूर्य ग्रहण। कहते किसी भी ग्रहण की अवधि का एक 6 महीने का, क्योंकि सूर्य उत्तरायण होता है और सूर्य दक्षिणायन होता है, 6 महीने उत्तरायण रहता है, 6 महीने दक्षिणायन रहता है। उत्तरी ध्रुव और हमारे यहाँ दक्षिणी ध्रुव है। जिसके भी ज्ञान की बात तो ज्ञान तो सब में है, मुझे खाना खाना है, पानी पीना, रहना है। बात है विशेष ज्ञान की। अगर जो ऋषि लोग हैं उनको शोधकर्ता क्यों माना गया? कि उनमें विशेष ज्ञान था, और विशेष ज्ञान के द्वारा उन्होंने ऐसी उत्पत्ति जीवन में की जिससे कि वो मनुष्य जीवन का भला कर सके। ऐसी जो साइंस हैं, जो वैज्ञानिक हैं लगे हुए हैं, वो विशेष ज्ञान को रख के उसके आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ज्योतिषाचार्यों को और ऐसी हमारे जितने भी लोग हैं जो इस संसार का भला चाहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, जो किसी के द्वारा भी हो, कैसे भी हो, जरूरी नहीं है कि वो हम मंत्र से करें, दवाई से करें या भजन से करें, जैसे भी हो सके, भजन से, दवाई से, चाहे किसी और क्रियाकलाप से, उसको सब समाप्त करने की होड़ में लगे हुए हैं। देखिए तो आगे आने वाला समय क्या होगा? मैं वही बता रहा हूँ कि 3 ग्रहण पड़े। चंद्र ग्रहण, चंद्रमा के पृथ्वी के सबसे नजदीक चंद्रमा रहता है। चंद्रमा ज्वार भाटा लाता है, चंद्रमा के द्वारा वायु का बहुत बड़ा संचार होता है। तो चंद्रमा की महत्वपूर्ण भूमिका अक्टूबर में ही शुरू हो गई थी, जो किसी को नहीं पता था। चाइना को भी नहीं पता था, चाइना ने शुरू किया। चाइना में अक्टूबर, जैसे 31 अक्टूबर गया है वैसे ही कार्यकलाप शुरू हो गया था। ठीक है, भारत में बाद में आया, चाइना में दिसंबर में आ गया, दिसंबर से पहले आ गया, जो उन्होंने छुपाया और बताया इस बात को। तो अभी तो 21 जून को दूसरा सूर्य ग्रहण आने वाला है। इस महामारी का प्रकोप और बढ़ेगा। देखिए मैं मानता हूं, क्योंकि जैसे ही सूर्य ग्रहण के पहले ग्रहण पड़ता था हमारे, तो गुरुजी अब तो आकांक्षा मतलब ये लगाए जा रहे हैं, क्यास बताए जा रहे हैं कि अगस्त तक 15 करोड़ लोग देखने को मिलेंगे। गुरुजी 15 करोड़ करीबन 11% जनसंख्या है। जिस परिवार में 10 लोग रहते हैं उस परिवार का एक सदस्य नहीं, मैं तो पहले कह रहा हूं, शेयर उठ जाता है, पूरा शरीर कांप उठते हैं हम लोग कि जिस परिवार में 20 लोग रहते हैं उसके 2 सदस्य। मैंने आपको क्या कहा? मैंने क्या कहा आपको? सबसे पहला शब्द मेरा था ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है प्रकृति ने। प्रकृति ने ब्रह्मास्त्र को मारना कोई मामूली बात नहीं है। देवता भी, आप रामायण देख रहे थे टीवी पे, कि जिसने भगवान लक्ष्मण ने सबने ब्रह्मास्त्र को, जिसने प्रणाम किया ब्रह्मास्त्र चला गया, और जिसने ब्रह्मास्त्र को प्रणाम नहीं किया उसका संहार कर दिया। ऐसी जो प्रणाम करके घर में बैठ जाएगा ब्रह्मास्त्र चला जाएगा।
लेकिन जिसने प्रणाम करके घर में बैठा नहीं, योद्धा की तरह उससे लड़ने चल दिया है, वहां पे उसको तरीके से लड़ना पड़ेगा तो उसमें भी उतनी शक्ति होनी चाहिए लड़ने की, जिसको आचार्य डॉक्टर ओझा जी के पास चलते हैं। जी गुरुजी, जैसे बताया जा रहा है कि आदत डाल रहे, नमस्कार करना होगा, आपने कह दिया साफ तौर पे कि एक आने वाला समय और, गुरुजी ने तो साफ तौर पे कह दिया आने वाला समय और बुरा होगा, तो क्या मतलब देखने को क्या मिलने वाला है कि पूरी प्रकृति ही खत्म हो जाएगी क्या? देखिए, प्रकृति नहीं खत्म होगी। वर्तमान समय में हमें गुरु को बलवान करना है। इस समय गुरु हमारे अस्त हैं और हमारे विद्वान अग्रज भ्राता बैठे हैं सब लोग। हमें यज्ञ के द्वारा, पूजा के द्वारा, अनुष्ठान के द्वारा, हवन के द्वारा अपने गुरु को बलवान करना है। प्रकृति का एक नियम है, जब जब गुरु अस्त होगा तो भगवान का दरबार बंद होगा। जब जब गुरु अस्त होगा तब तक भगवान का दरबार बंद होगा। और जब जब राहु प्रभावशाली होगा तब तक अत्याचार, प्राकृतिक आपदाएं और अनेकों प्रकार की व्याधियां स्वयं आएंगी। शनि राहु जो इस समय है, ये अनेकों प्रकार की व्याधियों से हमारे इस भूखंड ब्रह्मांड को कष्ट देगा। राहु रूप बदलेगा, कोरोना रूप बदल बदल करके आएगा। 15 जुलाई के बाद से हमें राहत मिलना प्रारंभ होगा और सितंबर में हमारे गुरु मार्गी होंगे, शनि मार्गी होंगे, राहु मार्गी होंगे और सितंबर से हम सब लोग, आप सब लोग सब कोरोना से राहत में प्रवेश कर जाएंगे। गुरुजी कितने, मैं अजय भाई जी के पास चलता हूँ, कितना समय हमें कोरोना के साथ जीना है? देखिए, जैसे ज्योतिषाचार्य बंधुओं ने अपनी अपनी बात कही है और क्या कहते हैं, विज्ञान और ज्ञान का एक समन्वय है जी। अगर समन्वय स्थापित करें, जितने ज्यादा हम लोग अपने प्रति जागरूक होंगे, अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के, अपने कर्तव्यों के प्रति। देखिए, एक निवेदन करें, धर्म की कई परिभाषाएं हैं और मैं सोचता हूं आज के समय में भाई परहित सरिस धर्म नहीं भाई, सत्य धर्म न दूजा सत्य समाना। पर आज के प्रवेश में मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे सनातन में प्रेम पूर्वक ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना धर्म है। प्रेम पूर्वक ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना धर्म है। भगवान राम ने कर्तव्य निभाए और वास्तव में परमात्मा रूप में है। आज हम सब लोगों का है कि हमको समझना होगा कि हमारे कर्तव्य क्या हैं। हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, बिना वजह घर से बाहर नहीं जाना, घर आके साबुन से हाथ धोने हैं, और जैसा कि जैसे आचार्य ने बताया कि अपने सत्संग को, ये आइसोलेशन क्या है, ये एकाग्रता ही तो है। इन सब चीजों को हमें समझना पड़ेगा। आने वाला समय थोड़ा कठिन होगा, जितनी ज्यादा ढील होगी उतने। जी, ऐसा नहीं है कि लगता कई बार हमें कि जैसा जैसा हमें देखने को मिलता है वैसा वैसा एक कहानी बना दी जाती है। कई बार जैसे कि मैं एक बात बताना चाहूंगा गुरुजी कि एक डॉक्टर के पास हम गए, कैंसर का पेशेंट था। उन्होंने कहा कि एक कोबरा क्या कुछ एक थेरेपी होती है कि आप उसको जहर दिया जाएगा और उससे आप ठीक हो जाएंगे। साथ में वो कहते हैं ठीक हो जाएंगे, दूसरी बात तरफ कहते हैं कि आप इस डॉक्यूमेंट पे साइन कर दीजिए कि हम अपने पेशेंट की सारी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। एक तरफ कुछ और बात, दूसरी तरफ कुछ और बात। लास्ट में यदि अच्छा हो जाता है तो हमने तो कहा था कि आप ठीक हो जाएंगे, और यदि नहीं ठीक होता तो हमने आपको पहले बता दिया था कि संदिग्ध अवस्था है, क्लियर नहीं हो पा रहा एक आम आदमी को, एक मुझ जैसे मानस को, कि आने वाला समय मेरा, मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का क्या होगा। देखिए, आप तो, हम जनमानस की बात करें, हम आम लोग हैं, WHO तक भी पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा जी। वो तो वर्ल्ड की इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं वो बड़े बड़े वैज्ञानिक, वो R&D है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है और वो R&D बेस है। हम बात करें ज्ञान की, उस ज्योतिष की जिसके कयास पूरा विश्व लगाता है। देखिए, ये एक निश्चित है, जैसे अभी ओझा जी ने कहा
या मैं भी एक बात कहूंगा, जो चीज आई है उसका नाश जरूर होगा जी। तो हाँ, कुछ दिनों की परीक्षा होगी पर ये खत्म मैं होगा। वो परीक्षा ही तो समय जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि गिरिजाशंकर जी साफ तौर पे कहा कि अभी और भयावान होगी, तो क्या और भयावान देखने को मिलेगी या अब हमें राहत की तरफ है? अगर हम नहीं समझेंगे तो, अगर हम इन स्थितियों को नहीं समझेंगे तो विशेष परिणाम जो आएंगे। आप देखिए, मैं एक निवेदन करता हूं, जब से कोरोना प्रारंभ हुआ मार्च के अंदर नवरात्रे थे और उसके बाद हनुमान जयंती आई, रामनवमी या हनुमान जयंती आई, मैक्सिमम सनातन धर्म स्वावलंबी वालों ने सारा कुछ अपने बात को स्वीकार किया है, मंदिरों में नहीं गए हैं, घर बैठ के पूजा अर्चना करनी है, सब कुछ। तो ये मर्यादा समझी है, इसलिए जितने ज्यादा लोग समझेंगे मर्यादा तो वो उससे सुरक्षित रहेंगे। अगर नहीं समझेंगे तो आप जानते हैं जो आज कैसा परिणाम हो रहा है। गिरिजाशंकर जी, आपने बिल्कुल एक स्पष्ट तौर पे कहा कि आने वाला समय भयावान होगा। अभी कम भयावान है। जितनी रिपोर्ट्स आप देख रहे हैं कि डॉक्टर्स ने आज साफ तौर पर कह दिया कि यदि 3 दिन तक आइसोलेशन वार्ड में यदि 3 दिन तक किसी को बुखार नहीं आएगा तो बिना टेस्ट किए उसको घर भेज दिया जाएगा, चाहे वो पॉजिटिव ही क्यों ना हो। ये तो अभी के हालात हैं, अभी तो आपका कहना है कि शुरुआत हुई है, तो आने वाला समय गुरुजी क्या क्या देखने को मिलेगा? सब भाई जानते हैं कि कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि जी। और जब ग्रहों का असर मस्तिष्क पर चला जाता है, देखिए चंद्रमा मन और मस्तिष्क का स्वामी, मैंने कहा ना चंद्र ग्रहण का बड़ा प्रभाव है जी। मन और मस्तिष्क का स्वामी चंद्रमा जब राहु से चंद्रमा ग्रसित हो जाता है, पूरा कालसर्प योग बना था, अभी पीछे चल रहा था, कालसर्प योग भी चल रहा था, जब राहु चंद्रमा को ग्रसित कर देता है, उसके पृथ्वी पर जो संपूर्ण रूप से शक्ति आनी चाहिए वो बंद हो जाती है ग्रहण के समय। भाई पृथ्वी ढक लेता है चंद्रमा। अजय भाई जी कुछ बात करना चाहते हैं? जी गुरुजी बताइए। मैं सुन रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि अभी आप कितने लोगों को रोक सकते हैं बताइए। आप कह रहे कि सब लोग बंद हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उनको अब जैसे डॉक्टर है उन्हें नहीं रोक सकते, पुलिस है उन्हें नहीं रोक सकते, जो और भी सेवा करते लगे रहे हैं उनको भी हो रहा है, और फिर वो जहां जहां जा रहे हैं उनसे भी सब लोगों को हो रहा है। इसका ध्येय ये नहीं है कि हम किसी को रोक लेंगे, बहुत ज्यादा रोक लेंगे तो ये हमारी इसकी विजय की प्राप्ति हो जाएगी। सबसे बड़ा ध्येय इसको समझना, अजय भाई जी ने भी कहा था कि इसको समझना पड़ेगा हमें। अब अगर इसके साथ आपने भी कहा कि भाई इसके साथ जीना पड़ेगा, अब जीना कैसे पड़ेगा, जीना समझना सबसे पहली बात तो, कि जीना कैसा है और कैसे समझना पड़ेगा। कहते जब कोई विपत्ति आती है, पहले हम लोग पांव छूते थे, बड़ा व्यक्ति अपना हाथ ऊपर रखता था तो विपत्ति तो पहले उसके हाथ पे आई ना, हम पे तो आई नहीं वो विपत्ति, उसने हाथ हमारे पत्थर ऊपर से गिरा तो उसके हाथ पे गिरा, हमारे सिर पे नहीं गिरा। ऐसी सबसे बड़ी विपत्ति को उड़ाने वाले तो भगवान है। जिस प्रकृति ने दिया है वो प्रकृति से वापस मैंने कहा सब चीज की आयु है ना भाई, मेरी भी आयु है, सबकी आयु, एक पहाड़ है उसकी भी आयु है, एक जल तत्व है उसकी भी आयु है, एक नदी है उसकी भी आयु है, सब घटने लग रही है धीरे धीरे। उसी प्रकार से अभी इसका जो तत्व है वो रह रहा है, वो बड़ा तत्व होगा भी और थोड़ा। मेरा मानना है कि सन 2021 में सितंबर के बाद, 2021 की बात कर रहा हूं मैं, सितंबर के बाद जाके हमको ऐसा लगेगा कि अब हमें कोरोना से मुक्ति मिलने का हो रहा है। आचार्य जी, डॉक्टर राजेश ओझा जी हमारे साथ है जी। गुरुजी सुन पा रहे हैं? शायद आपने अजय भाई जी को, गिरिजाशंकर पंडित जी को, दोनों को सुना। क्या अगला साल, 1 साल 1.5 साल लगेगा? मेरे प्रभु, ये जो कोरोना है इसका रेशियो है 2.5 वर्ष। इसका जो समय है 2.5 वर्ष है। और अभी भाई जी बता रहे थे चंद्रमा का, केतु सिर विहीन है, और जब सिर विहीन व्यक्ति होता है तो वायरस को फैलाता है, एक दूसरे से फैलाता है। और आने वाले 2022 तक हमें कोरोना महामारी के साथ जीना पड़ेगा, 2022 तक। और ये लंबी लड़ाई है, छोटी लड़ाई नहीं है। अब भारत है भगवान भरोसे। भाई जी ने अभी बताया
अजय भाई जी ने कि भारत में भगवान के प्रति हम सब लोग आस्थावान हैं। भगवान भारत में जो एक बार आ जाता है वो जल्दी जाता नहीं है, और जब कोई जाता नहीं है तो लंबे समय तक रुकता है। तो 2022 तक एक कोरोना वायरस का जो प्रकोप है सितंबर के बाद मध्यम श्रेणी में रह जाएगा। सितंबर से हमें लाभ मिलेगा। आने वाले समय में हमें इस डिस्टेंस के साथ, दूरियों के साथ अपने पूर्व काल, हम अपने 30 साल पूर्व चलें, जिस प्रकार से हमारे माता पिता, दादा दादी, या जिस प्रकार से मेरा रहन सहन, भोजन व्यवस्था, भजन व्यवस्था वो था, हमें उसी परिवेश में पुनः चलना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग जीत पाएंगे। अन्यत्र आज की स्थिति से नहीं चल पाएंगे। अभी हमारे शर्मा साहब कह रहे थे कि वर्तमान और आज की जो स्थिति है लोग मानेंगे नहीं, वास्तव में नहीं मानेंगे। आप उनको मनाने की कोशिश करेंगे, राहु मानने वाला नहीं है। राहु जिद्दी है, शनि जिद्दी है, ये नहीं मानेंगे। हमें इसके साथ जीना पड़ेगा। प्रकृति अपना स्वरूप दिखाती है। प्रकृति ने कहा कि जिस प्रकार से हम आपको चलाएंगे वैसे आपको चलना पड़ेगा, और यदि आप मेरे अनुकूल नहीं चलते हैं तो फिर आप नहीं चल पाएंगे। गुरुजी, जैसे कि सभी ने बोला भी कि भारतवर्ष में इसका प्रकोप आगे देखने को मिलेगा और हमें इसके साथ जीना है और जीना सीखना भी होगा। वुहान वो शहर है जहां पर ये बना और वहां से पूरे विश्व में फैल गया। जी, आवाज नहीं आ रही आपकी गुरुजी। बाकी लोगों को भी आवाज नहीं आ रही है? नहीं आ रही जी। गुरुजी, आज शायद दिक्कत है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वुहान जैसे शहर में जहां पर ये वायरस बना और बनने के बाद पूरे विश्व में फैला, बताया जा रहा है कि वहां की जिंदगी पटरी पर आ गई है। वहां के स्कूल्स को खोल दिया गया है। एक बड़ी बात है स्कूलों को खोलना, क्योंकि भारतवर्ष में तो अब स्कूलों को खोलना शायद मेरे ख्याल से सोचना से भी परे है। तो वहां पर जिंदगी जब पटरी पर दौड़ गई तो केवल ये वायरस भारतवर्ष में ही अपना कहर बरपाएगा, जबकि भारत में हम कहते हैं कि 84 लाख देवी देवता हैं और हमारी आस्था। आज आप देख पा रहे हैं कि मैं भी तिलक लगाकर बैठा हूं, क्योंकि मेरा मन था कि मुझे भी मैं एक हिंदू परिवार से हूं और भगवान पर पूरी श्रद्धा और आस्था रखता हूं और तिलक लगाकर बैठा हूं। तो क्या भारतवर्ष पे ही कहर बढ़ पाएगा? वुहान जैसा शहर जब अपनी परिस्थिति में आ गया तो हमारा देश क्यों नहीं? अजय भाई। जैन साहब मैं कहूंगा 84 करोड़ देवते, 84 योनियां बताते हैं, 84,000 मतलब 33 करोड़ देवता बोलते हैं, लेकिन 33 करोड़ में भी अभी उसकी पूरी की पूरी तत्कालीन के क्या व्यवस्था है वो अभी किसी को नहीं पता है कि कहाँ क्या है। जी। और जैसे कि आप अभी कह रहे हैं, मैं आपके पास भी आऊंगा, एक एक करके बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले अजय भाई जी से पूछ लेता हूँ, जो मैंने सवाल कहा कि वुहान जैसे शहर में जब सब कुछ ठीक हो गया तो भारतवर्ष में क्यों नहीं, जहाँ सब कुछ कहते हैं परम शक्ति बिंदु स्वरूप हमारे पास विराजमान है और उस बिंदु को आज मैंने भी तिलक रूपी अपने माथे पर धारण किया है। देखिए, हमारे बड़े अच्छे ज्योतिषाचार्य जी उपस्थित हैं, हमने कहा, पर मैं एक साधारण भक्त की तरह ये परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि हमारी इतना ज्यादा लंबा हम 21 तक ये सोचे कि ये कोरोना जाएगा, ऐसा नहीं, ये जाएगा, ये जाएगा, ऐसी में भगवान से प्रार्थना कर लेते। और जैसे कहता है सबकॉन्शियस पावर, सबकॉन्शियस माइंड, अगर हम सब यही विचार करें, देखिए हम सब के अंदर, हम जितने लोग मानने वाले उनकी बातें, इस देश में तो आप देखते हैं कि साधु पर भी किस प्रकार से आक्रमण हुआ और ऐसे कितने लोग उस आस्थावान। भारत यद्यपि भगवान का सनातन संस्कृति का मूल एक विशाल देश है, पर इसमें आज मानने वाले कितने ये तो बात है ना, कि मानने वाली इस भावना को आज आप तिलक लगाकर उपस्थित है, या कितने लोग इन मान्यताओं को मानने के लिए बैठे हैं, कितने लोग प्रकृति के साथ जीने के लिए बैठे हैं। हम लोगों ने मैं ज्यादा पीछे नहीं करते, तो ये कहूँगा कि हमारे जो विद्वानाचार्य वो ये जरूर बताएं
कि शुगर कैसे जाएगा। अगर दवा है तो, अगर दर्द है तो दवा जरूर होगी। जी जी, ये एक बहुत बड़ी बात है, जल्दी पता लगे, मुझे भी वो पूजा तंत्र पता लगे कि जिससे कि हम इस महामारी से दूर हो सके। जी, लेकिन विज्ञान अपना काम कर रहा है, डॉक्टर साइंटिस्ट सब लोग अपना काम कर रहे हैं, आर्मी अपना काम, हिस्से का काम है, और डॉक्टर अपना कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं। तो हर एक व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेगा तो सब ठीक हो जाएगा। तो हम लोगों को, जैसे हमने बताया कि नित्य आश्रम में यज्ञ होता है, तो हम उस मूल विशेष मंत्र से यज्ञ का और विशेष वो करें। आज मतलब कि जनमानस इस समय क्या करे, हम लोगों को ये भी तय करना है कि अपने आप को रखें। जैसे कई बार हमारे बुजुर्ग कहते हैं, मतलब कि आज सब लोग घर में हैं, अगर किसी व्यक्ति को कोरोना नहीं भी है मान लीजिए जी, और उसको उसे बीपी है, तो उसको समझना पड़ेगा कि वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा, उसको कम खाना होगा, हमको एक समन्वय तो बनाना ही पड़ेगा। तो इसलिए पूरे विश्व के साथ लाइव ही नहीं चल रही है ना, बोल ही नहीं रहे। समय बहुत कम रह गया है, समय हमारे पे कम है, मैं क्योंकि 4 मिनट का समय हमारे पास बाकी है। दुर्जय शंकर जी, आपसे क्योंकि सबसे ज्यादा डरावनी और भयानक बात आपने रखी है, मुझे बड़ा एक तरह से मैं इस बात से जानने आया था कि क्या होगा, और उसका एक विपरीत परिणाम यदि सामने दिखता है तो डर और ज्यादा बढ़ जाता है। तो डरने की आवश्यकता नहीं है जैन साहब, कि डरने से कभी किसी का भला नहीं हुआ, और न डरने से कोई। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि वुहान जैसे शहर में जब सब कुछ ठीक होता नजर आ रहा है, तो हमारे भारतवर्ष में ही कहर बढ़ पाएगा क्या? देखिए, आप सबसे पहले बात करिए कि मैंने क्या कहा कि कर्म करना पड़ेगा। कर्म का मतलब क्या, मैं करता हूं भाई। कर्म क्या है भाई, मैं करता हूं, और धर्म क्या है कि मैं जिसे धारण करता हूं, श्रद्धा से, आत्मविश्वास से धारण करता हूं। तो कर्म करने से, यहां कर्म कर नहीं रहे हैं। वुहान में अगर कर्म करवाने वाले थे और कर्म करने वाले थे तो वह बहुत जल्दी हो गया है, लेकिन यहाँ कर्म करवाने वाले तो पूरी मजबूती से खड़े हैं, लेकिन जो कर्म करने वाले हैं वो कर्म नहीं कर रहे हैं। उस वजह से ही अभी आगे देखने को मिलेगा। और मैंने भी कहा था कि क्या करता है शनि, जो पुरानी किताबें हैं ना शास्त्र ज्योतिष की, वहां राहु के बारे में कुछ नहीं लिखा। अजय जी कुछ कहना एक मिनट बोल दूंगा कि राहु का फल है शनि जैसा। राहु का फल कैसा है? शनि जैसा। शनि धीरे धीरे आया और धीरे धीरे बढ़ा और धीरे धीरे ही समाप्त होगा। जी जी अजय जी, मैं ओझा जी और अपने बड़े आदरणीय गिरीश शंकर जी निवेदन करूंगा, जो योद्धा लड़ाई लड़ता है तो एक हाथ में तलवार होती है, एक हाथ में ढाल भी होती है। ये बात आप सब लोगों को एक बार जो दिल्ली के माध्यम से जरूर बता दें, जैसे हमने, ताकि वो सब लोग अपने घरों पे रहे, जब तब ध्यान सब कुछ करें, अपने कर्मों को भी करें, किसी की मदद हो सकती है जरूर करें, पीछे नहीं हटें। ऐसे में हम लोगों को विशेष क्या करना चाहिए, ज्योतिष दृष्टिकोण से ओझा जी और जी जरूर आचार्य जी आपसे भी जान लेते हैं कि वुहान जैसे शहर में जब सब कुछ ठीक होता नजर आ रहा है, तो क्या ये कहर हमारे भारतवर्ष में ही बढ़ पाएगा? 15 जुलाई से भारत में भी ठीक होगा। 15 जुलाई से भारत में भी ठीक होगा। 15 जुलाई से आने वाली 15 जुलाई के लिए कौन 15 जुलाई करता है गुरु जी? जैसे कि सभी लोग ज्ञानवान हैं, सभी प्रतिष्ठित हैं, सभी लोग को का सम्मान समाज में है। 15 जुलाई से आचार्य जी कह रहे हैं, आचार्य राजेश ओझा जी, मैं अजय भाई जी से जान लेता हूँ, क्या 15 जुलाई के बाद कुछ स्थिति ठीक होती नजर आएगी? मैं तो परमात्मा से आवाज कंफर्म नहीं हो रही है, ठीक होना चालू हो, आज से ठीक होना चालू हो। जी गुरु जी आपको क्या लग रहा है 15 जुलाई से? आपने 15 जून की तो एक डेडलाइन दे दी कि 15 जून के बाद और ज्यादा फैलेगा, 15 जुलाई के बाद 21 जून, तो 15 जुलाई के बाद ठीक हो जाएगा, मतलब 21 जून से 15 जुलाई तक। देखिए, ये सबकी अपनी अपनी गणना है, मैं आपको बताऊं कि कौन क्या सटीक और एक अभी मैं बता रहा हूँ। अजय आचार्य जी राजेश ने कहा कि सूर्य ग्रहण आया, उसके बाद से सब कुछ खराब ज्यादा होना शुरू हुआ।
ठीक है, अब सूर्य ग्रहण तो 21 जून को फिर आएगा। जब 21 जून को सूर्य ग्रहण दोबारा आएगा तो उसके इफेक्ट वही रहेंगे या ठीक करने वाले होंगे, वो तो राजेश जी बताएंगे। मैं गुरुजी आपसे जानना चाहता हूं, मैं वो बात नहीं करना चाहता। मैंने तो कहा कि अगर सूर्य ग्रहण का प्रभाव था, चंद्र ग्रहण का प्रभाव था, तो 21 को तो सूर्य ग्रहण फिर आ रहा है, तो उसका प्रभाव तो फिर होगा ना। अब कितना होगा, कैसे होगा, वो गणना के आधार पर फिर दोबारा होगा कि कब क्या होगा, कैसे होगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर ग्रह है तो ग्रह किसके अधीन है? देवताओं के। तो देवताओं की प्रार्थना करने से अगर आप मान लो रुष्ट हैं और आपको मुझे मनाना है, तो आप कैसे मानेंगे? बस संबंध वह है। समय हमारा पूरा हो चला है, और हम चाहेंगे कि एक एक बार आखिरी बार एक बात को रखें कि क्या समाज को करना चाहिए और किस तरीके से अपना दिनचर्या बनाएं कि जल्द से जल्द हम इस महामारी से बाहर आ सके। धार्मिक तौर पर, एक आस्था के तौर पर एक एक लाइन में सबसे जाना चाहूंगा, कम शब्दों में अपनी बात को रखते हुए। सबसे पहले अजय भाई जी, मैं अपने सभी दर्शकों को, बंधुओं को ये निवेदन करना चाहूंगा कि शासन प्रशासन की बातों का प्रशासन से पालन करें। दूसरा, खुद जिए और दूसरों को भी जीने दें। और तीसरी बात ये कि हम सब लोग समझें कि स्थिति क्या है और समझने के साथ अपने जीवन को जिए। स्थिति की समस्या का सामना करने के लिए अपने को तन मन धन से तैयार रखें। तो ये विशेष बात है। जी गजय शंकर जी। देखिए, मेरा मानना है कि हम कहीं भी जाएं, किसी भी क्षेत्र में जाएं, उसके एक नियम होते हैं। ऐसी प्रकृति के भी नियम हैं। हमें उन प्रकृति के नियमों के अनुसार चलकर और भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हे प्रभु, हम आपके अनुसार अब चलने लगे हैं, अब इस संकट को दूर करें। आचार्य डॉक्टर ओझा जी बताइए कि क्या संदेश आप अपने दर्शकों को देंगे कि किस तरीके से अब अपना जीवन यापन करें कि इस वैश्विक महामारी से हम बच सकें, धार्मिक और आस्था के तौर पर। सबसे पहले तो हमें सरकार की जो गाइडलाइन है, सभी हमारे देशवासी इसको माने और अपने दिनचर्या को अपने परिवार के साथ इस लॉकडाउन का सही पालन करें। आने वाला समय एक बात अभी जैसे आपने बोला सरकार की बात माने, सरकार ने तो बहुत सारी बातें ऐसी भी कर दी, मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए और मधुशाला के दरवाजे खोल दिए। जी। तो सरकार की बात यहाँ मान लेना कहीं ना कहीं मुझे चुभता है कि क्या सरकार ये कहना चाहती है कि लग जाओ उस लाइन में जहां आपको वो मदिरा मिल जाएगी और उसके बाद आपका लॉकडाउन बहुत आसानी से कट जाएगा। या मैं उस सरकार को चुनौती देना चाहूंगा कि आपने जिस तरीके से लाइन सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए मदिरालय के बाहर लगवा दी, उसी तरीके से लाइन हमारे मंदिरों के बाहर भी लगवा दीजिए। मैं पूर्ण रूप से सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए अपने प्रभु के दर्शन कर लूंगा। मुझे पता है कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। जिस प्रभु के लिए मैं दिन रात अपने गुणगान कर रहा हूं, यदि एक बार दर्शन कर लेता हूं तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट या प्रशासन की गाइडलाइन तो अपने दिल को कटुती भी है और दर्द भी देती है। जी, अपनी बात रखिए। मैं सरकार से आह्वान करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो हमारे मंदिर हैं, जो हमारे भगवान का घर है, जो हमारी आस्था का मूर्ति है, जिसके बल पे हम आप सब पूरा संसार है, हमारे मंदिर को पट को खोलें और सब लोग डिस्टेंसिंग के बल से भगवान की आस्था पूर्ण होकर के प्रार्थना करेंगे और हम सब लोग इस भयंकर जो महामारी है इसमें जीत जाएंगे। क्योंकि सनातन धर्म में वो ताकत है, आपकी भक्ति में, आपकी श्रद्धा में वो ताकत है कि आपका कोरोना कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आप इसमें जीत जाएंगे और सभी से प्रार्थना है कि अपने परिवार के साथ रह करके भगवान का भजन करें। और भाई जी ने कहा अभी कि सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, विधि का विधान हान
हान मान रखिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। और गुरुजी एक लास्ट एक बात, मैं एक बात, और सभी ज्ञानवान है, मैं बहुत छोटा सा इंसान हूँ, आपके बीच में बैठा हूँ, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज सभी प्रखंड मेरे साथ हैं और बात कर रहा हूँ, अपनी बात को रख भी पा रहा हूँ। क्या लगता नहीं है कि जब तक हमारे मंदिरों के दरवाजे नहीं खुल जाएंगे, मेरे एक मन में विश्वास होता है, किसी जैसे किसी का श्रद्धा तिलक लगाने से मुझे मेरे अंदर विश्वास आता है कि हाँ, मैं अपने उस परमात्मा को याद कर पा रहा हूँ। विश्वास आपने भी अजय भाई जी आपने भी कहा, सब कॉन्शियस माइंड, वो वही है कि मुझे विश्वास है कि मेरा प्रभु मेरे पास होगा तो शायद ये मेरे लिए इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएगा। क्या नहीं लग रहा है कि जब तक ये मंदिरों के दरवाजे नहीं खुलेंगे तब तक हम नहीं लड़ पाएंगे? जैन साहब, मैं कहना चाहता हूं कि जिस दिन मंदिर के पट दरवाजे खुल जाएंगे उस दिन गुरु प्रबल हो जाएंगे और कोरोना महामारी पराजित होकर के हमारे जो मानव जगत संसार है वो जीत जाएगा और हम कोरोना से जीत जाएंगे। हमें जीतने से कोई रोक नहीं सकता। भगवान का पट खुलते ही हम जीत जाएंगे। अजय भाई जी, देखिए मैं एक बात कहूं, दुनिया को लगता है कि मंदिर के पट बंद हैं, पर भगवान समय हमेशा सब जगह उपलब्ध है। और क्या कहते हैं, रोज हम मंदिर जाते थे, आजकल मन के अंदर जा रहे हैं, पर हम ये जो कुछ चीजें हैं, जैसे आप एक पुराना भजन है, मंदिर गुरुद्वारे बंद होंगे खुल जाएंगी मधुशाला, एक रामचंद्र कहेंगे सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हट चुकेगा दाना का कौवा मोती खाएगा। वो जो लिखे होते पुराने की सत्य होती आ रही हैं, परंतु आपने जैसे व्यवस्थाओं की बात की तो वास्तव में ये विवेक सिखलाएगा कि हमें किस लाइन में लगना है, किस लाइन में नहीं लगना। और ये बहुत सारी विवेक की बातें हैं। केवल इस देश में जहाँ पे महान श्रद्धा वाले लोग हैं, वहाँ पे किस किस प्रवृत्ति के लोग हैं आप सब जानते हैं। फिलहाल मैं चैनल के माध्यम से भगवान के दर्शन करा देता हूँ। अभी अगर आप कैमरे को, मैंने हल्का सा, इसमें हम पूजा कक्ष में बैठे हैं जी, और जो लोग पीछे की ओर, मैं भगवान को लगभग 10 दिन बाद देख पा रहा हूँ आज, है ना। अब आश्रम के अंदर नित्य 24 घंटे अखंड रामायण पाठ, यज्ञ हवन चल रहा है। और अगर दर्शन कर आप पीछे देखें, अगर पीछे देखेंगे तो लगभग 100 प्रकार की रामायण जो हमने विदेशों से, थाईलैंड से, कंबोडिया से मंगाई है, श्रीलंका से मंगाई है, लगभग 100 प्रकार की रामायणों का एक पूरा लाइब्रेरी आप पीछे देख पाएंगे। उसमें अलग अलग प्रदेश संतों की रामायण है। पर मैं केवल एक बात कहूंगा, मैं सभी संतों और आचार्यों का, विद्वानों का सम्मान करता हूं। अभी फिलहाल हम सब लोगों को कम से कम, हम लोग शासन प्रशासन को टेंशन दें, अपनी जिम्मेवारी ज्यादा समझें। परमात्मा हमारे अंदर है और हमको भगवान ने सिखलाया है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट मही में जाना। तो निश्चित रूप से हमारे भगवान हमें दर्शन देंगे, जरूर देंगे, परंतु समय आने पर वो व्यवस्था है। और जैसे ओझा जी ने भी कहा, निश्चित रूप से मर्यादित होगा तो सब कुछ होगा। परंतु इंतजार है पट खुलने का कि ये महामारी पट खुलने के बाद ही जाएगी। मैं सबसे बड़ी बात तो पट बंद ही कहाँ हुए हैं, बंद ही। मैं भी यही, आप कह रहे हैं पट बंद है, सब कह रहे हैं पट बंद है। मैंने कहा पट बंद हुए ही कहाँ हैं? बताओ पहले। मंदिर, मन के अंदर जो है वही मंदिर है, और जब मन जहाँ मन लग जाए बैठ के। एक सवाल आ रहा है, एक सवाल आ रहा है अमित शर्मा जी का। एक सवाल मैं रख देता हूँ, उसके बाद बात कर लेते हैं। मेरा प्रश्न है, अमित शर्मा जी पूछ रहे हैं, मेरा प्रश्न है, धर्म बड़ा या राष्ट्र? आप बात रखिए गुरु जी। जी, धर्म बड़ा या बड़ा या राष्ट्र? नहीं, देखिए, धर्म और राष्ट्र दोनों अपनी अपनी जगह है। राष्ट्र किससे बना? धर्म से ही तो राष्ट्र बना है। अगर धर्म जीवित है तो राष्ट्र जीवित है। अगर धर्म ही जीवित नहीं रहेगा, धर्म ही नहीं रहेगा, तो राष्ट्र कहां से रहेगा? सबका अपना अपना, हर राष्ट्र का अपना अपना धर्म है, और उस धर्म के अनुसार ही राष्ट्र है। देखिए, तो मैं तो कहता हूं धर्म राष्ट्र एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है।
अजय भाई जी ने तो मैंने कहा कि भारत माँ को भगवान का दर्जा देकर और उनका प्राण प्रतिष्ठा मंदिर। जी आप बात रखिए। देखिए, मैं एक निवेदन करूँ, हमारे जीवन का एक जो शब्द है, अगर आप कहीं पे अपनी कथा सत्संग देखेंगे तो हम आजकल जो राम कथा, भागवत कथा, ऐसे राष्ट्र कथा करते हैं। जी जी, तो मैंने कई बार आपके प्रोग्राम में गया हूँ गुरु जी। जी जी, तो हम विशेष राष्ट्र कथा करते हैं। मुझे एक बच्चे ने पूछा, जी राम बड़े कृष्ण बड़े हैं, हाँ। तो यहाँ पर ये है कि धर्म बड़ा राष्ट्र बड़ा, तो हमने कहा ये आग बड़ी है, ये आग बड़ी है, बताओ। हाँ। तो उसने कहा दोनों बराबर हैं। तो राष्ट्र और धर्म का समन्वय है ये। मैंने आप एक, अगर आप देखिए, मेरे हृदय से मैं दिखाना चाहता हूँ, ये मेरा राम मेरा राष्ट्र की कल्पना है। देख गुरु जी, बहुत बहुत अकल्पनीय है। रामचंद्र जी के हाथ में राष्ट्र ध्वज है। ये मैंने कई बार देखा है गुरु जी। जी, ये अपने आश्रम में अगर आप देखेंगे, तो अगर आप अपने आश्रम में देखेंगे तो वहां पर मेरा राम मेरा राष्ट्र लिखा है, और वहां तिरंगा भी फैलता है और भगवा भी फैल रहा है। तो किसी ने एक बार हमसे कहा था कि क्या आप तिरंगे से भावना पूरी नहीं होती? तो मैंने कहा तिरंगे से पूरी भावना होती है, परंतु एक बात है, तिरंगा हमको सन 47 में प्राप्त हुआ, पर केसरिया, इसके पीछे तो हमारे संतों ने, महापुरुषों ने कब से बलिदान दिए। तो केसरिया हमारी अंतरात्मा है, हमारा मन है, और तिरंगा हमारा तन है। तो दोनों का समन्वय है। हम तन के बिना मन नहीं है और मन के बिना तन नहीं, इसलिए राष्ट्र और धर्म दोनों का समन्वय है। और जो लोग इस बात को समझेंगे, वास्तव में कोरोना से भी प्राप्त करेंगे। इसलिए कोरोना से कहा राष्ट्र धर्म भी तो एक ही, कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना सिखलाता है। बहुत अच्छी बहस रही और बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिली कि राष्ट्र को समझते हुए धर्म को, अभी ये धर्म है, रहेगा। और बहुत बात हुई कि मंदिर के दरवाजे या पट बंद है, नहीं, अपने मन में मंदिर है। श्रद्धा को बनाए रखते हुए प्रकृति के इस संदेश का एक ब्रह्मास्त्र का नाम आज दिया, इसका नतमस्तक होकर प्रणाम करना है। तभी हम इस वैश्विक महामारी, प्रकृति की पूरी भरसक ब्रह्मास्त्र का नाम गुरुजी ने दिया, उससे बच पाएंगे। और दूसरी बात, हमें जो सोशल डिस्टेंस है या कहीं प्रशासन की बातों को ध्यान में इसलिए रखना है क्योंकि इसके अलावा अभी हमारे पास कोई शायद चारा भी नहीं। और बात ये भी रखी गई कि आने वाला समय, कुछ समय जरूर खराब हो सकता है, लेकिन गाना वही कि हम होंगे कामयाब। और इस वैश्विक महामारी से और जो प्राकृतिक आपदा है, इससे हम एक दिन बाहर भी हैं। जिस दिन बाहर हो। जी जी अजय जी, मैं इस जब ये बंद हो तो उससे पहले मैं भी चाहता हूं कि एक बार शांति पाठ जरूर हो। जी गुरुजी, आप सभी बिल्कुल। मैं बंदी का टाइम है लगभग 2 मिनट, पूरे 2 मिनट का हमारे पास समय है। यदि आप कुछ कर सके तो बहुत बहुत धन्यवाद। जी। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वा अरिष्ट शान्तिर्भवतु। प्रणाम गुरुजी। अजय भाई जी, आप भी मतलब गुरुजी ने शांति पाठ किया, यदि कुछ ऐसा हो सके, एक मन में शांति का भाव, मैंने कहा कि सब कॉन्शियस माइंड, एक श्रद्धा की बात हमारे आज हम कर रहे हैं। गुरुजी आप भी कुछ यदि कर सकते। जी जी, मैं यही कहूँगा कि एक समर्थ गुरु रामदास जी ने मंत्र दिया शिव को, और फिर इस बल पर बने छत्रपति शिवाजी। वो एक विजय मंत्र है जीने के लिए, वो है जयराम श्री राम जयराम जय राम। तो जो भी श्री राम जयराम जय जयराम को जपते रहे। और जो हम कहते हैं कि संसार तब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की मेरे भगवान पूरी हो।
भवेत परमात्मा सब और मंगल, ऐसी हम सबकी प्रार्थना है। जी आचार्य राजेश ओझा जी, आप भी कुछ अपनी तरफ से। यं सुखदिना भवनेश लक्ष्मी पापात्मनां कृतहृदेश बुद्धिं श्रद्धा सतां कुलजन प्रवरसलज्ञां तां त्वां देवी न परिपालनं च सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वादिसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमस्तुते। सभी गणमान्य गण जो आज हमारे इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुए, मैं सभी को प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं। आप सबकी कृपया मेरे और इस देश पर, पूरे विश्व पर बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत। जय भारत। जय भारत।